वामा और समर्था अजमेरू की ओर से रविवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स में मातृ शक्ति और प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के संयोजिका डॉक्टर दीपिका शर्मा रही। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा और आत्मसम्मान चुनौतियां विषय को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाएं यूं तो समाज में जागृत हो रही हैं और बड़ी संख्या में शिक्षित भी हैं, लेकिन हर बार एक ही विषय है उनकी सुरक्षा। इसके लिए समाधान भी बेहद जरूरी है। संगोष्ठी को सुनील दत्त जैन ने संबोधित किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कीर्ति सोलंकी ने की। इस मौके पर संगोष्ठी में प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और वामन न्यास के सचिव मनीष सिंदोरिया भी मौजूद रही। वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा आत्मसम्मान एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी चुनौतियां और समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है। यही चर्चा संगोष्ठी में की गई। इस मौके पर वामन न्यास की अध्यक्ष पूनम राणा भी मौजूद रही। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। मातृशक्ति और प्रबुद्धजन महिलाएं की संगोष्ठी के प्रथम सत्र में मां शक्ति और शक्ति स्मरण विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, तो वहीं बालिकाओं की ओर से मातृशक्ति पर लघु नाटिका का भी आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं को आत्मसुरक्षा के तरीकों से भी अवगत कराया गया। ये संगोष्ठी महिला विषयक विचार, महिला संबंधी जो आत्मसम्मान और सुरक्षा संबंधी जो विषय हैं, चुनौतियां क्या हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इन विषयों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित की गई है। यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुमकुम सिंह पधारी हुई हैं और अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती कीर्ति सोलंकी जी, जो एडवोकेट हैं, और एक नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग की दीपमाला जी, वो पधारी हुई है। उद्देश्य ये है कि सदियों से महिला सुरक्षा के ऊपर बार बार ये चिंतन का विषय रहा है, तो इन कारणों के ऊपर एक वापस विमर्श करने की आवश्यकता है कि आखिर ये विषय बार बार खड़ा क्यों होता है। क्योंकि महिलाएं आज पर्याप्त शिक्षित भी हैं, पर्याप्त जागृत भी हैं, समाज भी बहुत उच्च शिक्षित हो चुका है, उसके बावजूद भी महिला सुरक्षा संबंधी ये जो प्रश्न है क्यों खड़े होते हैं और इनके क्या समाधान हो सकते हैं। असल में हाँ, अजमेर तो इस बात का गवाह रहा है कि महिलाओं से किस किस प्रकार के अत्याचार हुए। 1992 को अजमेर भूल नहीं सकता, और अभी हाल ही में भी इसी प्रकार की एक घटना हमारे सामने और आई थी अजमेर में। इसके अलावा संपूर्ण देश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही है। तो इन विषयों के ऊपर निश्चित रूप से विचार मंथन होना ही चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।